15 साल से सत्ता के बाहर मायावती ने ऐलान किया अचानक आज कि वो अपने सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को इस बार टिकट नहीं देंगी, क्योंकि वो किसी माफिया और बाहुबली को विधानसभा में नहीं देखना चाहती। आखिर इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोगों का साथ बना रहेगा। बहन जी हमारी नेता हैं। उनके सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो जो कभी मायावती के लिए गरीबों का मसीहा था, गरीब बेसहारा एवं बेकसूर गरीब व्यक्ति पर से उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है, तो फिर ऐसी मदद करने वाले व्यक्ति को हमारी पार्टी अपराधी नहीं मानती है। वो अब बेगाना हो गया है। जिस मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने गले से लगाया, उसके स्वागत में फूल बिछा दिए। अब मैं मुख्तार अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करने का फैसला लिया। अब वही मुख्तार अंसारी मायावती को कांटे की तरह चुभने लगा। यूपी चुनाव से ठीक पहले बहन जी की आंखों के सामने आया कोहरा छट गया और सच उन्हें साफ साफ दिखने लगा। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। मायावती ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। अब मुख्तार उन्हें बाहुबली और माफिया नजर आ रहे हैं। वो मुख्तार जो साल 2005 से जेल में है। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई क्रिमिनल केस उस पर दर्ज हैं। अब सवाल ये है कि मायावती की आंखें खुलने में इतना वक्त क्यों लगा? मायावती अगर इस स्थिति में है कि मुख्तार अंसारी से दूर होना चाहती है, तो उनके पॉलिटिकल पार्टी में इससे पहले जो अपराधी रहे हैं और आज की तारीख में जो उनके सांसद पर आरोप हैं, उसके खिलाफ उनका स्टैंड क्या है, ये स्पष्ट करना होगा। मायावती इस गलतफहमी मत हो कि कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप एक स्टैंड लेंगे तो लोग पुराना स्टैंड भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वैसे बीएसपी के साथ मुख्तार की ये लव हेट रिलेशनशिप पुरानी है। इससे पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को बहुजन समाज पार्टी अपराधी बताकर बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मुख्तार अंसारी यहीं से बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे और गरीबों के मसीहा कहे गए थे, मायावती ने कहा था, और बाद में उन्हीं को माफिया घोषित करके हटा दिया। कभी वो एसपी के करीब गए, कभी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन यूपी की राजनीति में मुख्तार की अहमियत कभी खत्म नहीं हुई। उसके पीछे था पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, गोरखपुर और बलिया में उसका दबदबा। मुख्तार के इसी प्रभाव की वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद हर राजनीतिक दल उससे करीबी रखना चाहता था। ये उसके दबदबे का ही असर था कि जेल में होने के बावजूद भी वो चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करता रहा। 2016 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखरा तो उसके पीछे बड़ी वजह मुख्तार अंसारी ही था। दरअसल शिवपाल ने चुनाव से पहले मुख्तार की पार्टी का विलय एसपी में करवा दिया और ये फैसला अखिलेश को मंजूर नहीं था। यही चाचा भतीजा के बीच कलह की वजह बन गया। हम धोखा खा गए। हम लड़ते हुए गिर जाते तो दर्द नहीं होता। हमें धोखे से घर में बुला के और सुला करके मेरा गला काटा गया। एसपी से धोखा खाया अंसारी परिवार मायावती की शरण में आया, लेकिन 5 साल में सारे समीकरण बदलने लगे हैं। मुख्तार के लिए चाचा से बगावत करने वाले अखिलेश ने उसके बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल कर लिया है। तो क्या अब मुख्तार का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी होगी?
वैसे अगर मुख्तार का ये दांव काम नहीं किया तो एक पार्टी ऐसी भी है जो उनके लिए दरवाजा खोल चुकी है। वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। यकीनन अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो MIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। उनके परिवार के सदस्यों को भी बुलाएंगे क्या? यकीनन सारे लोगों का वेलकम है। सवाल यह है कि यूपी की पार्टियों का मुख्तार से मोहभंग क्यों हो रहा है? क्या योगी राज में मुख्तार का दबदबा कम हुआ है? क्या पूर्वांचल पर मुख्तार का शिकंजा कमजोर हो चुका है? पंकज झा की रिपोर्ट। तो माफिया के बहाने मुख्तार की छुट्टी तो मायावती ने कर दी है, लेकिन इसका फायदा क्या मायावती को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मायावती को यह जरूर समझाना होगा कि 5 साल पहले जो व्यक्ति गरीबों का मसीहा था बकौल खुद मायावती के, तो क्या आज वो अचानक गरीबों का मसीहा नहीं रहा? ABP न्यूज आपको रखे आगे।